Hello students, we have discussed 13 video on sets. Today we are going to discuss our 14th part of sets. In previous video we have discussed operation of sets, union of sets, intersection of sets and difference of sets, and also discussed disjoint sets. Okay students, in this video we will discuss some two operations which are small operations. First of all, we are going to discuss a universal set. स्टूडेंट्स, ये कोई ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, छोटा सा है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल नेम्स पर चल रहा है, इंग्लिश वर्ड यूनिवर्सल जो यूनिवर्स में हो, सभी के लिए सही हो, तो इसकी तो डेफिनेशन तो नहीं है स्टूडेंट्स सही. इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. और n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट. w होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट. z इंटीजर्स या आई भी बता देते हैं, तो मोस्टली जेड चलता है, आ या जेड इंटीजर्स. माइनस इनफाइनाइट टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. देन आफ्टर क्यू रेशनल नंबर्स. क्यू मीन रेशनल नंबर्स, और द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 10th, studied in class 10th, that those numbers which are written in the form of a by b, those numbers which can be write in form of a fraction a by b. A and b both are belongs to z and b is not equal to 0. डेफिनेशन हमने सेट्स फॉर्म में लिख लीजिए. रेशनल नंबर डेफिनेशन दो नंबर्स जिन्हें फ्रैक्शन बना सकते हैं, a अपॉन b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और b कैन नॉट बी 0. ये कुछ सेट्स हैं. देन आफ्टर इरेशनल. स्टूडेंट्स, इरेशनल इनमें से अलग रहता है क्योंकि वो इनकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता जी. देन आफ्टर रियल. आर रियल नंबर्स आर, इसमें ये सभी आ जाते हैं. नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल में सभी आते हैं, तो रियल तो आर. रियल नंबर्स आर. स्टूडेंट्स, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए. वी कैन से दैट n जो है वो सबसेट है किसका, w का. n इज ए सबसेट ऑफ w, और जो w है वो सबसेट है किसका भाई, z का. z जो सबसेट है वो सबसेट किसका है जी, क्यू का. और क्यू जो सबसेट है वो सबसेट किसका है जी, r का. यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे हैं. ये हम कह सकते हैं सब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सबसेट्स. n छोटा है w से, सारे एलिमेंट n में वही है जो w से है, तो n इज ए सबसेट ऑफ w, w इज ए सबसेट ऑफ z, z इज ए सबसेट ऑफ रेशनल q, एंड q इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स r. इट मीन जो n है वो सबसेट w का भी है, n इज सबसेट ऑफ z, n इज सबसेट ऑफ q, n इज सबसेट ऑफ r. Similarly, w is subset of z, w is subset of q, w is subset of r, z is subset of q and z is subset of r, और q is subset of r. तो इस कंडीशन में भाई जो हम पहले बात कर रहे हैं, जैसे n है, n सबसेट w का है, n सबसेट z का है, n सबसेट q का है, n सबसेट r का है. भी n इन सभी का सबसेट है, तो ये सभी n के लिए बड़े हैं, सुपर सेट हैं, तो इन सभी को हम कह सकते हैं कि दीज ऑल आर यूनिवर्सल सेट फॉर n. भाई n से जो बड़े होंगे वो उसके यूनिवर्सल, मतलब सबसे जो बड़े होंगे. भी जो n है
ये सभी n से बड़े हैं, इन सभी में n के एलिमेंट्स आ रहे हैं भी, n इन सभी सबसेट है, तो ये सभी n के लिए क्या हैं, यूनिवर्सल। ठीक है, जिसको हमने एक बार नाम दिया था सुपर सेट बी। A इज ए सबसेट ऑफ B, तो भाई A इज ए सबसेट और B इज ए सुपर सेट, तो भाई यही सुपर सेट यूनिवर्सल भी बन सकता है भाई, जो बड़ा सेट है उससे वो उसका यूनिवर्सल। जैसे n इन सबसेट है, n सबसेट W का, Z का, R का, तो ये सब n से बड़े हैं। बड़े मीन n सभी में आ रहा है, n से जो एलिमेंट है वो इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, सभी में आ रहे हैं, तो ये सब जो हैं n के लिए यूनिवर्सल हैं। n से बड़े हैं, सब में n आ रहा है, तो ये सब n के लिए यूनिवर्सल। तो W के यूनिवर्सल, Z के और R, Z के यूनिवर्सल उससे बड़े क्यू और R, क्यू के यूनिवर्सल R। और स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे हम ये बात कर रहे हैं एग्जांपल्स के लिए भी, हमारे पास एक सेट है, दोज एलिमेंट्स X इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी A इज ए सेट इन विच दोज एलिमेंट्स विच आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी A में वो एलिमेंट्स है जो इक्विलेटरल हैं, तो इससे बड़ा सेट बनाओ तो ऐसा जिसमें सारे आ जाएं। बी A इक्विलेटरल है, तो एक ऐसा बड़ा सेट जिसमें सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएं, तो ऐसे बहुत से बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता सकता हूँ कि यदि मैं एक सेट बनाता B, स्टूडेंट्स ये आपने नोट कर लिया होगा, यदि B हम ऐसे सेट का फॉर्मेशन करते जिसमें X इज ट्रायंगल, और तो स्टूडेंट्स भी A वो सेट है जिसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और B वो है जिसमें X ट्रायंगल है। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है B का। और तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, क्लियर इट कि A में तो X इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A में तो वो एलिमेंट है जो ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल, और B में सारे ही हैं, B में सारे ही हैं, तो इट मीन A सबसेट B। तो भाई A वाले सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, B बड़ा है उससे है, तो B यहाँ पर क्या है, इस A का यूनिवर्सल है। B इज सुपर सेट भी है और यूनिवर्सल भी है, तो सुपर और यूनिवर्सल एक जैसे ही होते हैं। सुपर सेट भी है B और B यूनिवर्सल भी है फॉर A के लिए। और क्या बना सकते थे हम, यदि हम ऐसा लिख देते, यहाँ चेंज करते X इज पॉलीगॉन, तो क्या है जी, पॉलीगॉन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे, यस आ जाएंगे। पॉलीगॉन में तो सारे आते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन। जो ट्रायंगल इसमें आएंगे तो ट्रायंगल्स के अंदर एक फिर पार्ट आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी भाई इससे बहुत बड़ा है। अब भी A सबसेट है B का, तो अब भी B इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ A। और स्टूडेंट्स इट इज यूनिवर्सल सेट। तो बस इतना जानना है कि यूनिवर्सल थोड़ा सा जो भी सेट हमें दिया है यदि उससे बड़ा सेट बना लें जिसमें वो सारे आ रहे हैं तो वो यूनिवर्सल है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और तो स्टूडेंट्स इससे समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल A इज ए सेट, A हमारे पास एक सेट है, A हमारे पास एक सेट है। U यूनिवर्सल सेट ऑफ A। और तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल रहता है वो U रहता है, और वो U थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं ताकि यूनियन सिंबल से मैच ना करें। बेसीधा U लिख दें तो यूनियन का सिंबल भी लगता है ना, तो वो U थोड़ा सा ऐसा बनाया होता है ताकि हमें यूनियन के सिंबल से डिफरेंस आ जाए। ये U यूनिवर्सल सेट ऑफ A। U जो सिंबल है इस टाइप का वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है। यूनिवर्सल सेट का और भी सिंबल ले सकते हैं, मोस्ट ऑफ इस चैप्टर में U रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। भी A एक सेट है
u उसका यूनिवर्सल है, मीन u बड़ा है a छोटा है। जैसे ये मान लें भी ये u है बड़ा सारा, डायग्राम ऐसे बनता है इसका, यूनिवर्सल के लिए ऐसा रेक्टेंगल बना होता है। ये मानते सबसे बड़ा सेट है यूनिवर्सल, a इसके अंदर आ रहा है क्लाइन छोटा सेट, मीन मैं समझता हूँ कि जो a है वो सबसेट है इस यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, बाकी सारे उसके सबसेट रहते हैं। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जो उस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा होता है, बाकी सारे उसके अंदर आने हैं जितने भी आने हैं। अब नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये होता है u यूनिवर्सल सेट माइनस a, और ये अभी आपने क्लियर किया था भाई, डिफरेंस क्या होता है, दोज एलिमेंट्स इट मीन विच आर इन बिलोंग्स टू u एंड नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मीनिंग ये है ना, u में तो हो a में ना हो u में है a में नहीं है, मीन ये तो a में है, ये तो a है पूरा। दोज एलिमेंट्स विच आर इन u एंड नॉट इन a में नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स जिसको हम शेड कर रहे हैं, अब ये शेडेड पोर्शन जो है a के बाहर वाला सारा और u के अंदर, ये वो है जो a में तो नहीं है, a से तो बाहर है, a में तो नहीं है पर u में है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a के लिए जो सिंबल है वो पहला ये रहता है, ऐसा मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इस प्रकार से सिंबल मिलता है भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, या फिर इस प्रकार से मिलता है a डैश। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ a तो कई बार नॉट a भी बोल देते हैं, a नॉट। कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट, नेगेटिव नहीं हो, जैसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट 10th में, वैसे ही है a नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट 10th में हम क्या पढ़ते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये होता था। तो यहाँ पे तो वही है, a नॉट ये 1 है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा यही है। प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी क्या होती थी 1, उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल थी नहीं, तो 1 माइनस u माइनस और a नॉट है तो माइनस a नॉट है तो u माइनस a, मीन ये a है, ये कंप्लीट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में से a को छोड़ दे तो a नॉट है। फॉर एग्जांपल जैसे a ये है, उसने बता दिया जी, और उसने कहा कि यूनिवर्सल सेट ये है। यूनिवर्सल सेट उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है जी, ये दे दिया, a ये है, ये यूनिवर्सल है, और नाउ हम बता रहे हैं भाई a नॉट, सिंबल ऐसा मिले चाहे ऐसा मिले दोनों सेम है। a नॉट ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इसे रीड करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, ये a नॉट। भाई फॉर्मूला क्या रीड किया था अभी, u माइनस a, इट मीन दोज एलिमेंट्स विच आर इन बिलोंग्स टू u बट नॉट आर इन a, दोज एलिमेंट्स विच आर इन u 1, ये तो a में है, B6 तक तो a में है, नहीं आएंगे तो कौन से आएंगे जी, 7 8 9 10, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ a नॉट। और तो स्टूडेंट्स कुछ और इसमें और डिस्कस करते हैं अभी। Yes students, in this example it is a universal set A, B, C, D, E, F, G, H. It is a set A, B, C and B, D, E, F, G. देखिए U में ये आ रहे हैं A, B, C,
तो ये ए जो है वो सबसेट है यूतला, तो यूनिवर्सल ओदले से बड़ा है, बी से भी बड़ा है, पर एलिमेंट सारे आने चाहिए, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, तो ये भाई यूनिवर्सल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग ए नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच इज u माइनस ए, दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर इन नॉट इन ए, यूतले वो एलिमेंट जो ए में ना हो, यूतला ए ये तो ए में है, बी ये भी ए में है, सी ये भी ए में है, तो फिर कौन से हैं भाई, डी ई एफ जी एच। हियर वी आर फाइंडिंग नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए नॉट, ए इंटरसेक्शन ए नॉट मीन कॉमन एलिमेंट इन ए एंड ए नॉट, तो चेक लीजिए जी, ए एंड ए नॉट में कॉमन कुछ भी नहीं है, 5। इन सेकंड एग्जांपल्स वी आर फाइंडिंग बी नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इट मीन यूनिवर्सल माइनस बी, दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट इन बी, ए बी में नहीं है, बी इज नॉट इन बी, सी इज नॉट इन बी, डी बी में है, ई है, एफ है, जी है, एच नहीं। Here we are finding B intersection B naught, B intersection B naught common, here is no common element in B and B naught, A B 5. So students and remarks here important, first of all A intersection A naught always 5, always ये परमानेंट फिक्स है कि ए और ए नॉट में कभी भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, ऑलवेज हियर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट आप प्लस भी सेट ले लीजिए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, देन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ, भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता। सेट लीजिए, उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए और यूनियन कर दीजिए, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। भी आप एग्जांपल्स देखिए, सेट लीजिए, कॉम्प्लीमेंट लीजिए, भैया ना, ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट इज ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन करने पर तो भाई कुछ नहीं बन रहा, पर यूनियन ले लें तो ए बी सी डी सारे आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल ऑलवेज, मीन यूनियन ऑफ ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज ए यूनिवर्सल सेट। और तो स्टूडेंट्स these are most important two results। थर्ड, फाई नॉट इंटरसेक्शन ए। स्टूडेंट्स थोड़ा इसको ध्यान से समझें, फाई नॉट इंटरसेक्शन ए, थोड़ा इसको यहाँ पूरा क्लियर करते हैं, आपका रिजल्ट बन जाएगा। भी क्या है फाई नॉट? यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाई नॉट? नॉट मीन यूनिवर्सल माइनस फाई, यही है। फाई एम्प्टी सेट होता है, नॉट लगा हुआ है। व्हाट इज द मीन ऑफ नॉट? यूनिवर्सल माइनस सेट। अब जी ये यूनिवर्सल, इसमें से किसको छोड़ना है? फाई, और यहाँ फाई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको जी? एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, यूनिवर्सल। इसका मीन क्या है? दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू, जो यू में है बट फाई में नहीं है, तो फाई में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया? यू हो गया। इट मीन क्या है? यू के वो एलिमेंट जो फाई में नहीं है, तो फाई में तो वैसे एलिमेंट नहीं है, तो यू आएगा। तो इट मीन इसकी वैल्यू पुट कर दो जी। फाई नॉट की वैल्यू क्या है? यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। एक प्रॉपर्टी और बन गई,
भी ए में और यूनिवर्सल में कॉमन क्या रहता है? ए में और यूनिवर्सल में कॉमन क्या रहता है? ए रहता है। कॉमन इन ए एंड इट्स यूनिवर्सल ए, वाई वी हैव डिस्कस्ड इफ A is a subset of B, then we have discussed two properties: A subset, B superset. Then A union B is B and A intersection B is A. We have discussed two properties. If A subset B, then union तो B superset और intersection छोटे वाला A। तो यहाँ भी तो वही है, परमानेंट फिक्स है कि ए जो है वो ऑलवेज सबसेट किसला रहता है? यूनिवर्सल का। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। जितने भी सेट्स दे दे वो ऑलवेज ही यूनिवर्सल के क्या रहेंगे? सबसेट रहेंगे। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। ओके स्टूडेंट्स, in this video we have discussed complement of a set and universal set and some properties and some examples. It is the topic of our exercise 1.5. Students, practice exercise 1.5. Then after we will discuss 1.5 all question one by one in the next videos. Okay students, in this video, which is the 14th part of our sets, we have discussed small topics: universal set and complement of a set. Complement of a set, it is the topic of our exercise 1.5. So students, 1.4 has been completed. Now practice your exercise 1.5. Then after, in the next video, we will discuss 1.5 questions one by one. Okay students, goodbye.